नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन सेकंड ग्रेड है जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा होती है उसका फर्स्ट पेपर जीके का सिलेबस देखने वाले हैं। किस तरीके का है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके कौन कौन से पार्ट हैं जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसका पैटर्न है, उसके ऊपर अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर अपन सबसे पहले जो देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं कि सेकंड ग्रेड है उसके दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। सेकंड पेपर एक तो होता है एसएसटी का जो कि सोशल स्टडीज का होता है जिसमें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट आते हैं। उसके साथ में जैसे हिंदी का भी होता है, संस्कृत का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, साइंस का भी होता है, उनका अलग होता है। फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन आता है और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो उसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा अभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है। इंटरेस्टिंग किस रूप में है, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और वो बहुत ही स्पेसिफिक दे रखी हैं जिनको अपन पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके देखते हैं। और दूसरी बात, अभी देखो इसको सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि अभी ये भर्ती आने वाली है। अभी राजस्थान के अंदर तीनों भर्तियां एक साथ आएंगी, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और रीट की। अब तीनों के लिए आप कौन सी आपके सुटेबल है उसके अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं बताऊंगा किसी सेशन के अंदर कि कौन सी तैयारी कौन से स्टूडेंट को करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए एक ही तैयारी। ऐसा नहीं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की साथ में कर रहे हैं, वो तो वही बात हो जाएगी कि दो खरगोश पकड़ने के चक्कर में एक भी खरगोश हाथ नहीं आएगा, या कहते हैं दो घोड़ों पर सवारी करने वाला है वो गिरता ही गिरता है, वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अभी अपन देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस की मैं बात करूं आपको तो एक सेकंड के लिए, ये है अपना सिलेबस। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर है उसका ये सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर देखो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस की बात की है, एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड द जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। एक तो राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, एक इंडिया का जीके पूछा जाएगा और थोड़ा सा वर्ल्ड का जीके है वो भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। वो कौन सा है वो देखेंगे पर सबसे पहले दे रखा है राजस्थान की ज्योग्राफी की बात। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फीचर दे रखे हैं, क्लाइमेट दे रखा है, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्राइब, इंडस्ट्रीज एंड द मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। राजस्थान की ज्योग्राफी मोर और लेस लगभग दे ही रखी है, पूरी दे रखी है, जिसके अंदर कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो राजस्थान ज्योग्राफी लगभग अपन को पढ़नी है। उसके बाद आगे बात आती है एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेरार सभ्यता है उसकी बात दी गई है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी है उसका जो हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन उस हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके पढ़ते जाओ, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं कि इन टॉपिकों को ही पढ़ना है। वो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार के बारे में दे रखा है। यहाँ पे आगे अपन देखते हैं रिलेशन विद द दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के दिल्ली सल्तनत के साथ क्या रिलेशन रहे थे, बस ये ही पढ़ने हैं। यहाँ पे अपन को मारवाड़ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से जैसे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान है, जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति पढ़नी है। पॉलिटिकल अवेकनिंग देखना है, जागरूकता है, राजनीतिक जागरूकता है, प्रजामंडल मूवमेंट देखना है, पीजेंट एंड द ट्राइबल मूवमेंट देखना है। बस सीधा क्लियर कर दे रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर ये 4 टॉपिक पढ़ने आपको। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, जहां से क्वेश्चन आना तय है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। सोसाइटी एंड रिलीजन है उसके ऊपर दे रखा है, जिसके अंदर सेंट ऑफ राजस्थान है, लोक देवता एंड देवी है। आर्किटेक्चर है, टेम्पल, फोर्ट्स एंड द प्लेसेज के, वो चीज देखनी है। कुल मिला के बात यहाँ पे ये क्लियरिफिकेशन होता है। ये सिलेबस तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपको, इसमें एकदम स्पेसिफिक दे रखा है, तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। ऐसे नहीं कोई भी गाइड उठा के या कोई भी बुक पढ़ के अपने लग रखे हैं। आगे अपन बात करें इसमें देखो आगे बात आता है पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसमें आगे बात आती है पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाएगी इसके अंदर क्या पूछी जाएगी आपको, राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाएगी। राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की भी पूछी जाएगी, वो आगे देखेंगे। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर क्या है, इसमें सबसे पहले तो दे रखा है इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड द फंक्शंस। जो राज्यपाल है उसका क्या रोल रहता है, उसके क्या कार्य रहते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके बारे में, स्टेट सेक्रेटरिएट एंड द चीफ सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो आरपीएससी है, ह्यूमन राइट कमीशन है,
उन सब के बारे में ये पूछा जाएगा यहाँ पे। एक सेकंड के लिए, हाँ ये चीजें दे रखे हैं। उसके बाद आपको आएगा करंट अफेयर वाला पार्ट। तो अपन ने राजस्थान की हिस्ट्री देखी, राजस्थान का कल्चर देखा, राजस्थान की पॉलिटी देखी, राजस्थान की ज्योग्राफी देखी। उसके बाद आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा जिसके अंदर मेजर करंट इश्यू एंड हैपनिंग एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेम्स एंड द स्पोर्ट्स एस्पेक्ट। मतलब राजस्थान से संबंधित ही करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसमें वर्ल्ड का और इंडिया का करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। अगले ने क्लियर कट लिख रखा है इश्यू हैपनिंग एट द करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, विश्व का और इंडिया का जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए, जिसके अंदर क्या है कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, सभी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, मोटी मोटी विशेषताएं आपको मैपिंग के माध्यम से शानदार तरीके से तैयार करवाया जाएगा। ग्लोबल विंड सिस्टम, जो पूरा विश्व के स्तर पर जो ग्लोबल विंड सिस्टम है, ग्रहीय पवनें हैं, किस प्रकार से गति करती हैं, वो पूछा जाएगा। एनवायरमेंटल इश्यूज एंड द स्ट्रेटेजीज, जो एनवायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं या अन्य विश्व के द्वारा, यूएन के द्वारा जो भी नई इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इंडिया के अंदर क्या पूछा जाएगा, फिजिकल फीचर, इंडिया के फिजिकल फीचर हैं, जैसे पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिण पठारी प्रदेश है, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, द्वीपीय क्षेत्र है, तटवर्ती मैदान है, इन सब के बारे में अपन को पता होना चाहिए। मानसूनल सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 3 घंटे का एक टॉपिक है, क्वेश्चन आना तय है इसमें से, और बस समझने वाला है, रटने वाला कुछ है नहीं। ड्रेनेज सिस्टम है, वेजिटेशन है, एनर्जी रिसोर्सेस है, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। मतलब इंडिया की ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, वर्ल्ड की भी पूछी जाएगी और राजस्थान की भी पूछी जाएगी। आगे आती है अपने इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी है, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसका तो आप स्टार लगा लो। जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है, हर बार सरकार है बजट के साथ पेश करती है, 101%, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहाँ बैठा, वहां से पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या ग्रोथ चल रही है, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रही है, और अपना सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र है, उसमें क्या चल रही है, वहां से ही क्वेश्चन आएगा। और मैं निकाल के दे दूंगा कि उससे बाहर यदि क्वेश्चन आ गया तो पक्का क्वेश्चन आना वहां से। फॉरेन ट्रेड एंड इंडिया ट्रेंड्स, कंपोजिशन एंड द डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है वो भी अपना कहां से आने वाला है, सिंपल सा है, अपना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, वहां से सीधे डाटा पूछेंगे। बस अपन को पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। आगे आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड द फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी पूछा जाएगा। अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह की क्या है, उसके अंदर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कोई आपको विदेश नीति है वो बहुत बड़ी आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, विदेश नीति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखने हैं किस टाइप के पूछे जाएंगे। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं बस। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम एंड द फॉरेन, जिसमें सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। केवल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1946 से लेके 1950 तक ही नहीं बना था, उससे पहले भी बहुत सारे एक्ट आए हैं, 1919 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है। वहां से अपन ने बहुत सारी चीजें वहां से उधार ली हैं, वहां से अपन ने सीखा है, वहां से बहुत सारी। भाई एक जो बालक है, नौजवान है, वो दौड़ता है, बहुत तेज गति से दौड़ता है, तो वो डायरेक्ट दौड़ने नहीं लग जाता है, वो पहले घुटनों के बल चलता है, बाद में धीरे धीरे अपना जो बेड है उसको पकड़ के चारों तरफ चलता है। तो वो शुरुआत कहां से हुई थी वो अपन पूरी पूरी देखेंगे। वो शुरुआत कहां से, 1772 का एक्ट है, वहां से वो शुरुआत होती है, वहां से अपन उसका देखेंगे पूरी पूरी चीजें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, रोल ऑफ द अम्बेडकर, अम्बेडकर का क्या योगदान रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर क्या रोल रहा है वो देखा जाएगा। मेकिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफिसेज ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब टॉपिक हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। साथ में इंडिया एंड यूएनओ के बारे में पूछा जाएगा, यूएनओ के कितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कब गठन किया गया था, इंडिया का क्या रोल है, वर्तमान क्या स्थिति है, वो पूछा जाएगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड द स्पेशल रेफरेंस टू द ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं।
उसके बाद आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो पूछा जाएगा, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, स्कोप एंड द इम्प्लीकेशन फॉर द टीचर इन द क्लासरूम स्टूडेंट सिचुएशंस में क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये साइकोलॉजी वाला पार्ट होगा। टोटल 200 नंबर का सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी है, इसका सिलेबस इतना शानदार दिया है। या तो आरएस का सिलेबस है जो इतना शानदार है, या बाद में सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, जिसको पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और जिसको पढ़ाना भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इस सिलेबस को पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी मजा आता है, क्योंकि इसमें डायनामिक काफी सारे डायमेंशन है वो ऐड किया गया है। एक डायनामिक सिलेबस है जिसके अंदर पॉलिटी भी है, जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको इकोनॉमी भी देखने को मिलती, ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की भी है, इंडिया की भी है, वर्ल्ड की भी है, इसके साथ इसमें हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें काफी आपको आनंद आने वाला है। इसमें ये सिलेबस आपका टोटल ये क्या है, 200 नंबर का, 200 मार्क्स का है। और इन 200 मार्क्स में से क्या है, 100 क्वेश्चन आपको टोटल पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी अपन ये जो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस के लिए अभी 20 तारीख से अपना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 20 तारीख से अपना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अग्निपथ नाम से बैच है, पेपर फेस्ट जीके का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो अपनी पूरी टीम है उसके द्वारा ये बहुत ही शानदार तरीके से कवर करवाया जाएगा। ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी विशेषताएं क्या है, सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, स्पेसिफिक सेकंड ग्रेड का ही होगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टोटल 21 टेस्ट होंगे, इसके अंदर 21 टेस्ट होंगे, जो टेस्ट सीरीज आपके साथ इसके साथ इंक्लूड होगी। डाउट सेशन होंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासें होंगी। लाइव क्लासें होंगी, इसमें सभी क्लासें यदि लाइव नहीं ले पाते हो तो उनको बाद में रिकॉर्डेड ले सकते हो। ई नोट्स मिलेंगे, गहन विश्लेषण पर फोकस किया जाएगा। साथ में इसका जो न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हो रहा है। ऑफलाइन भी हो रहा है जयपुर में, और वो ऑफलाइन क्लासें हैं वो ऑनलाइन भी डाली जाएंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को पेपर फेस्ट है इसका। इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। आगे अपन बात करें एक एसएसटी वरिष्ठ अध्यापक, जो वरिष्ठ अध्यापक के अंदर सोशल स्टडीज वाला पार्ट है, उसका भी अपन एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अपना मुकाम बैच है। इसकी भी यही विशेषताएं हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये अपना पूरा का पूरा कंप्लीट है, सिलेबस है, और ये 20 तारीख से दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जो दोनों बैच हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और सेकंड ग्रेड के अंदर अपनी शानदार स्थान है वो सुनिश्चित कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, और बहुत सारे सेशन अपन पूरे इसके जो पीछे के सालों के पेपर हैं उनका एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देखने वाले हैं, तो आप इस अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जुड़ जाएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ में।